ये कहानी है एक रामपुर गांव की, जहां मिट्टी में मेहनत की खुशबू और लोगों के दिलों में भरोसे की गर्माहट थी। इसी गांव में रहता था सेठ हरिदास, धन में डूबा पर मन से सूखा। ऊंची हवेली, लोहे के दरवाजे, गिनती से ज्यादा ताले और भीतर बैठा एक ऐसा दिल जिसे कभी सुकून ने छुआ ही नहीं। गांव के लोग कहते थे, सेठ का तराजू कभी बराबर नहीं होता। हाँ, हम सब जानते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना होगा। चुपचाप बात करो। दूर हो या छोटे दुकानदार, जब भी किसी पर मुसीबत आती, सेठ हरिदास वहीं होता है। मदद के नाम पर कर्ज और कर्ज के नाम पर लालच। एक साल बारिश धोखा दे गई, खेत सूख गए, किसान रामलाल की फसल चौपट हो गई। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी शारदा और दो छोटे बच्चे, सबकी आंखों में भूख थी। मजबूरी में रामलाल सेठ के दरवाजे पहुंचा। सेठ जी, थोड़ा कर्ज दे दीजिए, अगली फसल में चुका दूंगा। सेठ हरिदास मुस्कुराया, वह मुस्कान जो इंसान को नहीं, मौके को पहचानती थी। ब्याज थोड़ा ज्यादा है, पर तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। कागज आगे बढ़ा। रामलाल ने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। उसे क्या पता था कि उस अंगूठे के नीचे उसकी जिंदगी दब जाएगी। सेठ की हवेली में हर चीज थी, सोना, चांदी, अनाज, जमीनें, पर एक चीज नहीं थी, अपनापन। पत्नी कमला बरसों पहले दुनिया छोड़ गई थी। बेटा माधव शहर में पढ़ता था। सेठ अकेला था, पर उसे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि लालच शोर मचा देता है। हर रात सेठ तिजोरी खोलता, सिक्के गिनता, कागज उलटता पलटता। आज कितना बढ़ा, यही उसकी प्रार्थना थी। गांव में एक बुजुर्ग थे, पंडित जी। अक्सर कहते, सेठ, धन नदी है, रुकी तो सड़ती है, सड़ी नदी भी मेरी है। ब्याज बढ़ता गया। रामलाल चुकाने पहुंचा, पर पूरी रकम नहीं थी। शर्त के मुताबिक खेत गिरवी। रामलाल की आंखों में अंधेरा छा गया। खेत उसकी मां थे। कुछ ही दिनों में खेत सेठ के नाम हो गया। गांव में खामोशी फैल गई। लोग डरने लगे। अगला नंबर किसका? क्या तुमने सुना? हाँ, सब डर रहे हैं। उसी साल शहर से खबर आई, माधव बीमार है, इलाज महंगा था। अगर पैसा सब कुछ है, तो दिल क्यों कांप रहा है? एक रात भयंकर आंधी आई। हवेली के पीछे वाले गोदाम में आग लग गई। वहीं अनाज रखा था। पहले तिजोरी बचाओ, पहले तिजोरी बचाओ, जल्दी करो, तिजोरी को बचाना है। आग बुझी, पर आधा अनाज राख हो गया। सेठ ने पहली बार नुकसान देखा और उसे सह नहीं पाया। अगले हफ्ते पंचायत बैठी। पंडित जी बोले, सेठ, ब्याज कम करो, लोग टूट रहे हैं। कर्ज मेरा, नियम मेरे। उसी दिन कई परिवारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। खेत सूने होने लगे, बाजार वीरान। माधव की तबीयत और बिगड़ी। सेठ भागा भागा शहर पहुंचा। अस्पताल के बाहर बैठा सेठ पहली बार किसी के लिए रोया। बाबूजी, अगर पैसा इतना ताकतवर होता तो मुझे दर्द क्यों होता? बाबू, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन हमारी मोहब्बत ये दर्द को हल्का कर सकती है। गांव लौटा तो देखा, हवेली बड़ी है पर आसपास सन्नाटा। जो लोग कभी उसके सामने झुकते थे, अब आंखें चुराते हैं। सेठ को पहली बार डर लगा, डर कि वह अकेला रह जाएगा। एक दिन रामलाल की मां गुजर गई। सेठ श्मशान पहुंचा। किसी ने बुलाया नहीं था, वह खुद गया। सेठ जी, माँ कहती थी, दया से बड़ा कोई ब्याज नहीं। वाक्य सेठ के सीने में उतर गया। उस रात सेठ ने तिजोरी खोली। सिक्के वैसे ही चमक रहे थे, पर सेठ को वे खोखले लगे। उसने कागज फाड़े, ब्याज के, गिरवी के।
आज से पुराने कर्ज ब्याज माफ, जिनके खेत मेरे नाम है वापस। सेठ जी, देर से सही आप लौट आए। सेठ ने अनाज खोला, गांव में बांटा। लोगों ने पहली बार सेठ के साथ इंसानियत देखा। सेठ हरिदास अब तिजोरी कम खोलता, लोगों के दरवाजे ज्यादा। कहानी की सीख लालच जमा करता है, पर दया जोड़ती है। जो धन इंसान को इंसान से दूर कर दे, वह धन नहीं, बोझ है। सच है,